स्टूडेंट, आज हम कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। बिल्कुल ही इजी मेथड से हम इसे समझेंगे और जिससे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह की इमेज इससे बनती है। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस होता क्या है। ये एक स्पून ली है मैंने, स्टील की स्पून है ये इसका ऑपोजिट साइड है और ये फ्रंट साइड है जिससे कि आप खाना खाते हैं। तो ये जो फ्रंट साइड है इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये इनवर्ड है तो इसे कहा जाएगा कनकेव साइड। ये इनवर्ड है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जैसे आप साइड से देखेंगे तो ये क्या है, ये इनवर्ड है, अंदर की तरफ का हिस्सा है, ये सीधी है स्पून, तो ये वाला साइड होता है कनकेव साइड। अब इसमें मैंने एक डोल ली है फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब डोल को जब मैं इसके आगे रख के देखूंगी तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका हेड नीचे दिखाई दे रहा है और जो इसका येलो ड्रेस है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मतलब कि उल्टी इमेज बन रही है। अब हम इस स्पून को उल्टा कर लेते हैं तो ये कौन सा साइड हो गया है, ये कन्वेक्स साइड हो गया है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड कर्व को क्या बोला जाएगा, कन्वेक्स, एंड जो इनवर्ड है उसे बोला जाएगा कनकेव। अब यहाँ पे देखिए यही डोल हम लेते हैं, यहाँ पर डोल जब मैं इसके सामने यहाँ पर लेके आ रही हूँ तो इसका हेड अपवर्ड ही दिखाई दे रहा है, मतलब कि इमेज कौन सी बन रही है, इसमें इरेक्ट इमेज बन रही है, अपराइट इमेज बन रही है, यानी कि सीधी इमेज बन रही है। तो ये इसके समझाने के लिए है कि जो इनवर्ड होती है, मतलब कि जो सीधी साइड है इसकी, वो कनकेव साइड है, और जो आउटवर्ड साइड है, आउटवर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कन्वेक्स साइड है। अब हम इसकी इमेजेस देखते हैं कि लेंस के थ्रू इसकी इमेज कैसे बनती है और क्या क्या मेथड होता है उसका बनने का। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। देखिए 3 स्टेप में हम इसे समझते हैं। सबसे फर्स्ट है कि आपकी ये जो लाइन होती है इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी बोला जाता है और इसे ऑप्टिकल सेंटर, जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। तो एक साइड पे लेंस के हमने f1 एंड f2f1 ले लिया है, एक साइड हमने लेंस के f2 एंड 2f2 ले लिया है, जिनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। O से f1 का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो f1 से 2f1 का भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ के दोनों का भी बीच में 2 सेंटीमीटर ही गैप होगा आपका। तो इस तरह से ये ले लिए हैं और f का मतलब यहाँ पर फोकस है, O का मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। अब फर्स्ट केस क्या है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इस तरह से चल रही है, मतलब दोनों पैरेलल, जैसे कि आपकी रोड जो है वो पैरेलल होती है, तो ऐसे चल रही है आपकी, तो उसे कहा जाता है पैरेलल। जब आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, इस लाइन के पैरेलल जब ये चल रही है, तो जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये कहां से पास करेगी, ये फोकस पे पास करेगी, जो कि दूसरी साइड है लेंस के। अब एक साइड पे तो f1 एंड 2f1 है, लेंस के एक साइड पर ये है और एक साइड पे आपका ये है। आप ये भी कह सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपके ये है एंड राइट साइड पे ये है। तो जब आपकी रे पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और जब वो रिफ्रैक्ट करेगी तो जिस तरफ से वो पैरेलल चल के आ रही थी उसकी दूसरी साइड का जो फोकस है उसको वो लाइन पास करती हुई जाएगी। तो मतलब कैसे बनेगी, ये इस तरह से और इस तरह से पास करती हुई जाएगी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस कौन सा होगा, सेकंड केस होगा जब रे आपकी पास कर रही है, रे ऑफ लाइट आपकी पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर मतलब डायरेक्ट यहां से पास कर रही है ये, तो ये डायरेक्ट जो है वो पास करती हुई चली जाएगी, मतलब इसी से कंटिन्यू करती रहेगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ये कहीं पे भी जो है मुड़ेगी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। थर्ड केस आपका है कि अभी तो हमने ये देखा पहला पैरेलल था और फिर वो दूसरी तरफ के फोकस को टच करते हुए जाए। अब हम ये कह रहे हैं थर्ड जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा फर्स्ट का। अभी हम ये कह रहे हैं कि वो आपके लेंस के लेफ्ट साइड के फोकस को जब टच करके जाएगी, वहां से रे ऑफ लाइट जो है वो गुजरेगी, तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, जब वो पास करती है तो दूसरी साइड के फोकस को वो क्रॉस करती हुई जाएगी। और अब अगर हम यहाँ के फोकस से उसे पास करा रहे हैं तो वो रिफ्रैक्ट होकर कहां जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी लाइन। तो ये 3 केसेस से ही आपके कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्म होंगी। ने आपके तीनों रूल समझ लिए हैं। अब उसी रूल को अप्लाई करके हम अलग अलग पोजीशंस देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस से आपकी इमेज कैसे बनती है। तो सबसे फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब हमने काफी फार रखा है, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, काफी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट को आपके लेंस से। ये आपका लेंस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि हमने 2f1 से भी दूर रखा है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, आपके जो 3 रूल मैंने बताए थे उसमें से आप कोई भी 2 रूल लगाकर इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या था आपका कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो दूसरे साइड के फोकस को, मतलब जो अदर साइड पे फोकस है जो कि f2 है यहां पर, उसको पास करते हुए जाएगी। और सेकंड रूल इसमें क्या था, सेकंड रूल ये था कि ऑप्टिक सेंटर को जब भी जो रे पास करती हुई जाती है वो क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्या है इसका, एमर्जेस विदाउट डेविएशन, किसी भी कहीं पे भी डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ बनाती हुई जाएगी। तो ये 2 तरह की आपकी लाइन बन गई है। ये देखिए एक पैरेलल यहां पर, और जहां पर ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही है एक दूसरे को, वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बन जाएगी। तो ये था ऑब्जेक्ट और कहां पर ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है
इस पॉइंट पे, तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी और इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, जब बहुत ही फार डिस्टेंट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से, तो आपकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज कौन सी होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पाते हैं। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो कि आप स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्चुअल इमेज। जैसे कि हम अगर मिरर में देखते हैं, जो हमारा घर का मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसमें हम देखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज नहीं बनाता है। तो यहां पर ये इमेज क्या बनी है, ये रियल इमेज बनी है और इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि यहां पर ये जो है ये सीधी थी, अपराइट थी, और यहां पर जो है ये उल्टी हो गई है। तो यहां पर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है और डिमिनिश्ड इमेज बनी है। डिमिनिश्ड क्या होता है, मतलब कि ये साइज को बता रहा है। अब डिमिनिश्ड होता है, एक मैग्नीफाइंग होता है और एक सेम साइज होता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज के, इमेज उसकी छोटी बनी है, तो उसे डिमिनिश्ड कहा जाएगा। दूसरा केस में क्या है, हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो है एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, जैसे कि 2f1 पे रखा है। इसमें केसेस रूल्स वही लगेंगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या है इसका, कि पैरेलल जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है रे ऑफ लाइट, और जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो क्या करेगी, जो लेंस से दूसरी साइड पर फोकस है उसको कट करते हुए, उसको पास करते हुए जाएगी वो। सेकेंड इसमें है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से वो जा रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट ऑफ रे जाती है तो वो क्या करती है, वो डेविएट नहीं होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती हुई जाती है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइट रे ऑफ लाइट जो है वो कहां पर कट हो रही है, वो कट हो रही है इस पोजीशन पे। तो यहां पर एक इमेज बन जाएगी जो कि इन्वर्टेड होगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है दोनों, इनका सेम साइज है, यूं नहीं है कि कोई छोटा है बड़ा है, बिल्कुल सेम साइज है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहां पर, और इमेज की हाइट जो है और ऑब्जेक्ट की हाइट बिल्कुल सेम है। तो ये हुआ आपका सेकेंड केस। अब मूव ऑन टू थर्ड केस। तो अब थर्ड केस में क्या है, हम देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हमने काफी फार रखा उसे, जो हमारे फोकस थे उससे काफी फार रखा आपके ऑब्जेक्ट को। सेकंड में हमने जो है उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा। थर्ड में हमने उन दोनों फोकस के बीच में उसको रखा है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को। तो इसमें क्या होगा, रूल्स आपके वही लगेंगे। इसमें रूल्स वही लगेंगे आपके। फर्स्ट रूल है कि पैरेलल जा रही है, वो पहले बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो अदर साइड के फोकस को, जो कि F2 है आपका, उसको पास करते हुए जाएगी। सेकंड था उसमें रूल कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको पास करते हुए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो कहीं पर भी डेविएट नहीं होगी। तो ये आपके दोनों रूल्स लगाकर जब हमने इसको देखा तो ये कहां पर कट हो रही है, ये 2f2 से भी आगे जाके इमेज बन रही है, और कट कहां पर हो रही है, बहुत ही डिस्टेंस पे हो रही है, जिसमें कि इमेज भी आपकी काफी बड़ी बन रही है। तो इस केस में हम लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग इमेज है। यहां पर मैग्नीफाइंग इमेज का मतलब होता है कि जब आपकी एक्चुअल साइज, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज है, उससे काफी बड़ी आपको दिख रही है। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं तो आपको छोटे छोटे अक्षर भी बड़े होकर दिखाई देते हैं, तो उसे ही कहा जाता है मैग्नीफाइंग इमेज। मैग्नीफाइंग इमेज क्या होती है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, या फिर आपको ये लगती है कि वो जो है आपके काफी क्लोज है, तभी आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है वो। तो ये होता है मैग्नीफाइंग इमेज। तो यहां पर क्या बनी है, मैग्नीफाइंग इमेज बनी है। रियल एंड इन्वर्टेड यहां पर भी सेम रहेगा, क्योंकि ये इमेज रियल बनी है यहां पर, और इन्वर्टेड बनी है, मतलब कि अपराइट नहीं है, सीधी नहीं है, इरेक्ट नहीं है, ये उल्टी इमेज बनी है। तो इसलिए इसे कहा जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्नीफाइंग इमेज। तो ये हो गया है आपका थर्ड केस। अब लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ केस। अब ये फोर्थ केस में क्या है, इसको ऑब्जेक्ट को और भी पास ले आए हैं लेंस के। इसको हम धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले हमने काफी दूर रखा, फिर उसके बाद थोड़ा नजदीक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आए, फिर उसके बाद इन दोनों के फोकस के बीच में रखा, और अब हम और भी नजदीक ले आए हैं लेंस के, जो कि हमने F1 पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो इसमें रूल्स वही चलेंगे, पहले पैरेलल चल रही है लाइन और फिर वो फोकस को कट करते हुए, मतलब पास करते हुए जा रही है। सेकंड है जो ऑप्टिकल सेंटर को पास करते हुए जा रही है। तो अब आप देख पा रहे हैं इस केस में क्या है कि ये पैरेलल लाइन जा रही है। तो पैरेलल लाइन जा रही है, जब कोई चीज पैरेलल चल रही है तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे होगा। जैसे ये पॉइंट हमें मिल रहा है कि ये कहां पे कट कर रही है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसी पे हम उसकी इमेज बना देते हैं। लेकिन यहां पर जो है ये पैरेलल लाइंस जा रही है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे ही बनेगी। तो इसलिए इसमें लिखा जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, इन्फिनिटी, तो इमेज भी वहीं पर बनेगी इन्फिनिटी पॉइंट पर। और साइज कैसा होगा इसका, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब कि बहुत ही लार्ज साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। तो ये था आपका फोर्थ केस। अब लास्ट केस जो है वो क्या होगा, इसमें लास्ट केस में जो है वो ऑब्जेक्ट हमने काफी नजदीक रख दिया है। ये आपका लेंस है और इसके काफी नजदीक, मतलब F1 से भी पास उसके ले आए हैं आप एक इस ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या करेगा, इसमें रूल्स वही लगेंगे। यहां से सबसे पहले दोनों रूल लगा के देखेंगे। सबसे पहले पैरेलल जा रही है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो दूसरे साइड के फोकस को पास करते हुए जाएगी। सेकंड इसमें प्रिंसिपल कौन सा था आपका, कि ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको पास करते हुए जाएगी जब वो रेज। तो आप ये देख पा रही है दोनों पैरेलल नहीं बन रही है, ये देखो ये वाइड ओपन होती जा रही है,
हैं, ये पैरेलल नहीं बन रही हैं। तो इसका क्या होगा, आप इसे पीछे की तरफ जो है वो एक्सटेंड करेंगे और इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज उस सेम साइड पे बनेगी, इसलिए इस इमेज को रियल नहीं कहा जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप यहां से इस इमेज को देख सकते हैं। आप किसी भी जो हमने जो पार्ट किए थे इसमें से किसी से भी आप इस तरफ से इमेज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इमेज जो है वो इस तरफ ऑपोजिट साइड बन रही है, लेंस के दूसरे साइड बन रही है। लेकिन यहां पर आप दूसरी साइड से उस इमेज को देख पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज बनी है, ये रियल इमेज नहीं बनी है। जैसे कि आपके प्लेन मिरर में बनती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। जो स्क्रीन पे बनती है, जैसे कि यहां पर स्क्रीन थी, तो स्क्रीन पे जब इमेज बन रही है तो इसे कहा जाता है रियल इमेज। तो बाकी सब केसेस में रियल इमेज बन रही थी, लेकिन यहां पर सेम साइड पर इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि आगे तो ये और ज्यादा डाइवर्स होते हुए चले जाएंगे। ये यहां पर जो है इस तरह से जा रहे हैं, ये पैरेलल नहीं है। जो हम कह दें यहां पर कि ये दोनों पैरेलल चल रही है, ये पैरेलल नहीं है। तो इसलिए बैक साइड में जाकर यहां पर ज्वाइंट कर दी गई है और यहां पर इसकी इमेज बनेगी। जो इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी होगी, वो इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब है कि वो रियल इमेज नहीं है। सेकंड, इरेक्ट का मतलब क्या है? जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट था बिल्कुल सेम वैसी इमेज बनेगी, ऑपोजिट नहीं बनी है। अगर इन्वर्टेड बोलते हम यहां पर, इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी इमेज बनना। यहां पर ये इमेज बिल्कुल सीधी बनी है, इसलिए हमने इसको बोला है इरेक्ट इमेज, या अपराइट भी बोल सकते हैं आप इसे। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है ये इमेज, लेंस को पास करके लेंस के सामने नहीं बनी है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है। तो ये आपके 5 केसेस हैं जो कि कन्वेक्स लेंस के मैंने आपको केसेस बता दिए हैं। सबसे फर्स्ट केस इसमें क्या था, जब आपका काफी दूरी पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो लेंस को पास करके जब वो रेज जाएंगी तो आपका जो बनेगा इमेज वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। सेकंड केस इसमें था कि जब हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यानी कि 2f1 पे इसे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो कैसी इमेज बनेगी आपकी, बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, ऑपोजिट साइड में, मतलब लेंस को पास करके उसी सेम ऑपोजिट पोजीशन पे। जैसे 2f1 पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f2 पे हमें इमेज मिल जाएगी। वो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और कैसी होगी, बिल्कुल सेम हाइट की होगी जैसा आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू आपकी इमेज हाइट, तो ये बिल्कुल सेम होगी। थर्ड, हमने थोड़ा और नजदीक ले आए हैं हम अब, मतलब 2f1 और f1 के बीच में ले आए हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, तो आपकी इमेज बन रही है काफी फार बन गई है, आपकी इमेज दूरी पर बन गई है और ये मैग्नीफाइंग इमेज होगी, मतलब कि काफी बड़ी होगी साइज में। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, यहां पर भी इन्वर्टेड का मतलब है ऑपोजिट है। फोर्थ केस क्या आया, जब हम और नजदीक ले आए हैं उसे, मतलब कि अपने बिल्कुल f1 पर ले आए हैं, फोकस पे ले आए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जब वो दो यहाँ पर जब वो रूल्स लगाकर देखे हैं तो आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस आ रही हैं दोनों। पैरेलल का मतलब है कि ये पैरेलल ही जाती जाएंगी। लास्ट आपका केस था कि जब हम उसे और भी नजदीक ले आए, मतलब लेंस के बिल्कुल आगे रख दिया है उसको, तो उसकी इमेज जो है वो कैसी बन रही है, जब हमने इसमें से रेज पास करवाई तो उसकी इमेज क्या बन रही है, बैक साइड बन रही है, मतलब कि बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मतलब काफी बड़ी है, रियल नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, मतलब सीधी इमेज है। बाकी चारों में उल्टी थी, इन्वर्टेड थी, इसमें सीधी बन रही है, अपराइट बन रही है, लेकिन ये रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है। तक हमने कन्वेक्स लेंस देखा था। कन्वेक्स लेंस में आप हर जगह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रही है, मतलब कि हर जगह पर वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं सारी रेज, तो उन्हें कहा जाता है कन्वेक्स लेंस। अब आपकी जो है कनकेव लेंस हम देखते हैं, कनकेव लेंस को क्या कहा जाता है, ये होते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि स्प्रेड होती हैं रेज, जो है वो स्प्रेड होती हैं। तो इसमें भी 3 रूल्स हम देखेंगे, जैसे कि हमने उसमें 3 रूल्स देखे थे। तो सबसे फर्स्ट रूल इसमें यह है कि जब भी इसमें पैरेलल जाएगी, जैसे कि ऊपर वाले में पैरेलल जाती थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करती थी, दूसरे साइड के फोकस को पास करते हुए जाती थी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब भी आपकी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है, पैरेलल जा रही है यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगी, यहाँ पर क्या होती हैं, डाइवर्स होती हैं। डाइवर्स का मतलब और ज्यादा स्कैटर होती हैं और ज्यादा स्प्रेड होती हैं। तो ये यहाँ पर क्या होती है, ये डाइवर्स होती हैं। तो ये किस तरह से लगती हैं, आपकी जो पैरेलल लाइन है वो इस तरह से जाकर और रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे होगी, और ये लग कैसे रही है, ये लग ऐसे रही है जैसे कि ये फोकस से पास करते हुए आ रही है। तो ये है इसका फर्स्ट केस। इन केस इसमें क्या होगा कि जैसे आपने कन्वेक्स लेंस में किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से जा रही है, गोइंग टुवर्ड्स द ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर से जा रही है। तो वो क्या होगी, बिल्कुल कन्वेक्स लेंस की तरह कनकेव लेंस में भी क्या होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कोई डेविएट नहीं होगा, कोई डेविएशन वहां पर नहीं होगा। पर थर्ड रूल क्या है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है टुवर्ड्स दी फोकस, जब वो मूव कर रही है, फोकस की तरफ जब वो मूव कर रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। जैसे कि पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही थी ये रे, तो ये क्या हो गई थी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जो है डाइवर्स हो गई थी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर चली गई थी, डाइवर्स हो गई थी, और लग ऐसा रहा था जैसे ये फोकस से पास होकर आ रही है,
यहां से नहीं आ रही है, ये फोकस से पास होकर आ रही है। इसी तरह से थर्ड वाला क्या है, जब ये रे ऑफ लाइट जब आपकी यहां से पास हो रही है टुवर्ड्स फोकस की तरफ जा रही है ये, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इसके 3 रूल हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑपोजिट किया है। जैसे कि कन्वेक्स लेंस में हमने f1 एंड 2f1 आपके लेफ्ट साइड में बनाया था और राइट साइड में f2 एंड 2f2 था। तो अब हम इसमें ऑपोजिट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में हमने f2 ले लिया है एंड राइट साइड में हमने जो है f1 ले लिया है। कन्वेक्स में 5 केसेस किए थे, इसमें ये 1 केस ही है। हमने काफी फार डिस्टेंस पे मतलब 2f2 से भी दूर जो है एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो अब इसमें फर्स्ट रूल क्या था कि जब ये पैरेलल जा रही है लाइन, तो ये यहां पर फोकस को पास नहीं करेगी, ये जो है डाइवर्स हो जाएगी, क्योंकि कनकेव में क्या होता है, डाइवर्जन होता है, स्प्रेड होती है रेज। तो जैसे ही लेंस को ये पास करेगी तो ये डाइवर्स हो जाएगी। डाइवर्स होने के बाद हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां फोकस को यहां पे कट करवा देंगे। इसको आप स्ट्रेट बना लीजिएगा स्केल से, तो यहां पर इसे कट करवा देंगे। सेकंड इसका रूल कौन सा था, वही सेम रूल बिल्कुल सेम था कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो ये दोनों लाइन आपस में कहां पे कट हो रही है, यहां पे कट हो रही है और यहां पर जो है इसकी इमेज बन जाएगी। इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी, यहां पर इरेक्ट अपराइट इमेज बनेगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन में कि वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल किस लिए है, क्योंकि ये दूसरी साइड पर नहीं बन रही है, सेम साइड पर ही बन रही है इसकी इमेज। तो यहां पर ये वर्चुअल इमेज है एंड अपराइट है, इन्वर्टेड नहीं है, अपराइट है। अपराइट को आप इरेक्ट भी लिख सकते हैं और अपराइट भी लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है। इमेज बन रही है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, स्मॉलर है साइज में एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की, मतलब जो इमेज बनी है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। देन उसके बाद ये फॉर्म्ड बिटवीन, कहां बनी है, फॉर्म्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में ये इमेज बन रही है, दूसरी साइड पर नहीं बनी है। तो ये हो गया आपका कनकेव का और ये 5 केसेस हो गए आपके कन्वेक्स के। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।